हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग राकेश सर। बेटा आज मैं समुच्चारित शब्द भेद यानी हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ। कई बार कुछ शब्द अपने उच्चारण में ध्वनि की कुछ साम्यता आरंभ में दो वर्ण और अक्षरों के समान होने के कारण समान लगता है, ठीक, लेकिन उन जो अर्थ होता है उसका अलग अलग होता है। सुनने में तो एक जैसा लगता है, सुनने में देखने में जो है थोड़ा बोलने में अंतर होता है, बहुत थोड़ी अंतर होती है बोलने में, लेकिन सुनने में जो है भी थोड़ा सा अंतर पड़ता है और गलती से जो है हम लोग उसे एक जैसा समझ लेते हैं, समान समझ लेते हैं, लेकिन उन सभी में अंतर होता है। वैसे ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम बता रहे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब है श्रुति माने सुनने में, सम माने एक जैसा, बत भिन्नार्थक सम तो सुनने में उसका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न अलग अलग। तो वैसे शब्द बता रहा हूँ जैसे अनल। अनल का मतलब क्या होता है? आग। अनल, अब अनल के जैसा ही सुनने में लगता है अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा, ठीक। तो अनल अनिल दोनों जो है सुनने में सिर्फ एक है ना, ई की मात्रा का अंतर है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अभी मैं कुछ और बताऊंगा जो कि बिल्कुल जो है अलग लगेगा। देखो अन्न, अन्न सुनने में लगता है ना, अन्य, अन्न सेम जैसा सुनने में लगता है, लेकिन अन्य का मतलब होता है दूसरा, जानते भी हो, और अन्न का मतलब होता है अनाज। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों एक जैसा लगता है, अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, तुलनाएं, और उपेक्षा का मतलब होता है लापरवाही। उपेक्षा का मतलब लापरवाही। अंतर और अंदर आसान आसान है तुम्हारे में। तो अंतर मतलब भेद, कितने प्रकार के अंतर, तुम्हारे दोनों में क्या अंतर है, तुम्हारे दोनों में क्या भेद है ना। तुम्हारी जो है तुम स्वेटर काली है, तुम्हारी स्वेटर जो गुलाबी है, यही दोनों में भेद है ना। अंदर, अंतर और अंदर दोनों एक जैसा सुनने में लगता है। अंदर का मतलब भीतर, अंदर मतलब भीतर, जानते ही हो। अंक और अंग, अंक का मतलब क्या होता है? एक अंक का मतलब होता है गोद, एक अंक का मतलब गोद, एक और अंग, अंग का मतलब तो जानते ही हो शरीर का भाग होता है। अब देखो अली, अली का मतलब होता है भौरा। अली का मतलब क्या होता है? भौरा। अब वही देखो अली सखी, एक आली, आली का मतलब क्या होता है? सखी, है ना। तो तुम बोल सकते हो मेरे आली, है ना, आजा बैठ मेरे आली। आली का मतलब सखी, आजा बैठ मेरे सखी। आली भले ही दूसरे बच्चे नहीं समझ सके, लेकिन शुद्ध हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं इन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का। अब है अन्य, अन्यान्य और अन्याय। अन्यान्य का मतलब होता है एक दूसरे। अन्यान्य का मतलब क्या होता है? एक नहीं दूसरे दूसरे। अन्यान्य का मतलब होता है अन्य अन्य, अन्य अन्य माने दो शब्द मिलकर अन्य अन्य मिलकर के अन्यान्य बन गया है, तो दूसरा दूसरा, ठीक। और अन्याय, अन्याय तो समझ ही रहे हो, न्याय के विरुद्ध को है ना अन्याय कहते हैं। आमरण, आमरण और आवरण दोनों एक जैसा सुनने में लगता है। तो आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। अब जैसे सेंटेंस में प्रयोग करें कि मैं उसे भूलूंगा नहीं, मैं अपने आमरण तक उसे नहीं भूलूंगा, मैं उसे आमरण तक उसे नहीं भूलूंगा। तो मैंने क्या बोल दिया? मैं अपने मृत्यु तक उसे नहीं भूलूंगा, है ना। तो इसका प्रयोग जो है हिंदी सेंटेंस में जब करोगे, वाक्यों में, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ये तुम सीख लोगे आसानी से इसका प्रयोग। आभरण, आभरण का मतलब जेवर गहना। मेरे तो कोई आभरण ही नहीं है ना, मेरे तो कोई आभरण ही नहीं है, मैं आभरण से नफरत करता हूँ। आभरण एक भंडा फैशन है। आभरण क्या है? एक भंडा फैशन है। तो आप देख, हो गया जी।